प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता मन की एक अद्भुत अवस्था है। भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रसन्न मन को स्वास्थ्य, सफलता और उन्नति का मूल माना गया है और बताया गया है कि जब मन प्रसन्न और शांत होता है तब मनुष्य के सभी दुख दूर होने लगते हैं, उसका विवेक काम करने लगता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक का मीनिंग है कि जीवन का प्रत्येक क्षण सीखने का अवसर है, इसलिए समय का सदुपयोग संस्कार सीखने में भी होना चाहिए। जब हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर बड़ों का अभिवादन करते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब हम परंपरा के पालन के साथ ही ज्ञान और जीवन के अमूल्य अनुभव भी प्राप्त करते हैं। इसलिए समय रहते उनसे सीखने का प्रयास करें, अनेक भूलों से बच सकते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में अभिवादन को केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि विद्या, यश, बल और दीर्घायु प्राप्त करने का माध्यम बताया गया है। आइए समय का ज्ञान लेते हैं और जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन की चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, यदि मन प्रसन्न और संतुलित रहे तो धैर्य के साथ हर परिस्थिति, हर विपत्ति का सामना सहजता से किया जा सकता है। इसलिए प्रसन्नता को आदत बनाइए, क्योंकि प्रसन्न मन ही स्वस्थ जीवन, श्रेष्ठ विचार और सफल व्यक्तित्व का आधार है। निडर होकर परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। ऐसे ही विचार पर आधारित है आज का हमारा अगला प्रभाग, यानी सुभाषित। चलन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनाः ताः कृच्छ्रेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः। प्रलय के समय प्रचंड वायु के प्रहार से पर्वत भी विचलित होकर हिलने लगते हैं, किंतु विपत्तियों के बीच भी धैर्यवान का मन अचल और अविचलित बना रहता है। Even mountains lashed by tempestuous winds are shaken and set in motion at the time of dissolution. Yet, amid the gravest trials, the mind of the steadfast remains unwavering and undisturbed. और अब बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में एक अद्भुत, बहुत महत्व रखने वाले धर्मध्वज की। सनातन परंपरा में धर्मध्वज का बहुत अधिक महत्व रहा है। ये शौर्य, सत्य, आस्था और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक माना गया है। सदियों से हमारी आस्था और गौरव को आकाश में लहराता ये पावन प्रतीक केवल एक ध्वज नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का तेज है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिव्य धर्मध्वज का वो अद्भुत रहस्य जो आपकी आस्था को और गहरा कर देगा। देखिए गिरीश मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। आकाशस्थ हर शिखर एक कहानी कहता है, इतिहास बताता है, सनातन संस्कृति से परिचय कराता है। इसी शिखर के शीर्ष पर लहराता है एक वस्त्र। यह केवल कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं होता, बल्कि यह आस्था का सर्वोच्च शिखर है। यह विजय का उद्घोष है। यह हमारी चेतना का रक्षक है, जिसे हम धर्मध्वज कहते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर आज देश के भव्य मंदिरों तक इस ध्वज का अस्तित्व सदियों पुराना है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के ऊपर लहराते इस ध्वज के पीछे धार्मिक आस्था के साथ साथ गहरा विज्ञान भी छिपा है। हमारे शास्त्रों में हर देवी देवता की पहचान उनके ध्वज से जुड़ी है। वाहनों पर अंकित ये ध्वज उनकी दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। जैसे भगवान कृष्ण का अर्जुन के रथ पर बैठना और हनुमान जी का कपिध्वज के रूप में रक्षा करना अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था, वैसे ही हर मंदिर का ध्वज ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का संकेत देता है। पौराणिक कथानुसार किसी मंदिर के ऊंचे शिखर और ध्वज का दूर से ही दर्शन कर लेने से मनुष्य के मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। कहा भी गया है कि गंधम पुष्पम धूप दीपम नैवेद्यं च प्रदक्षिणम घंटा ध्वज वितानंच प्रेक्षणम वाद्य गीतम। देवता को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, घंटा, ध्वज इत्यादि समर्पित करने से, उनके दर्शन करने तथा उनके सम्मुख गाने बजाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ऊंचे शिखरों पर लहराते झंडे यात्रियों और दूर से आने वाले भक्तों के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। जब हम धर्मध्वज की बात करते हैं तो विज्ञान भी हैरान रह जाता है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर का यह धर्मध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हर दिन एक पुजारी कई मंजिला ऊंची दीवार पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। यह परंपरा सदियों से अटूट है। अब आधुनिक काल में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर लहराती सूर्यवंशी ध्वजा, जिस पर ओम और सूर्यदेव अंकित हैं, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का गवाह बन रही है। किसी मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज और कलश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के उन्नत विज्ञान का अद्भुत प्रमाण भी है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह लाइटनिंग कंडक्टर है, यानी बिजली संवाहक की तरह काम करता है। आसमान से गिरने वाली बिजली को यह अपने भीतर सोखकर सीधे धरती में भेज देता है, जिससे सदियों पुराने मंदिर और आसपास का पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहता है। वहीं ध्वज के दान के विषय में अग्नि पुराण में कहा गया है, यस्य देवस्य यच्चिह्नं तन्मंत्रेण स्थिरं चरेत् स्वर्गच्छेध्वजदानात्तु भुवि राजा बली भवेत्। ध्वजदान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और वह इस पृथ्वी पर बलवान शासक बनता है। ध्वज का त्रिकोणीय आकार अग्नि की लपटों जैसा है, जो हमें संदेश देता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसे भी हों, हमारी चेतना को हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए। यह धर्मध्वज हमारी पहचान है, हमारी सुरक्षा है और हमारी अनंत यात्रा का प्रतीक भी है। जब भी आप किसी मंदिर के शिखर पर लहराते इस ध्वज को देखें तो सिर्फ सिर न झुकाएं, बल्कि गर्व करें उस प्राचीन विज्ञान और गौरवशाली परंपरा पर जो सदियों से अचल खड़ी है। गवीश द्विवेदी के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात भारतीय संस्कृति के एक और महत्वपूर्ण भाग की, यानी स्वास्थ्य की। तो स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां आज बात बरसात के मौसम में पाचन पर होने वाले प्रभाव की, यानी बरसात के मौसम में ऐसे कौन से आहार, आसन, औषधियां हैं जिनका पालन कर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। मॉनसून आ गया है, बरसात का मौसम, जिसमें सबको याद आता है चाय, पकौड़े, चाट और खाने की तरह तरह की चीजें।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मौसम में आपका पेट क्या चाहता है? क्या सिर्फ खाना हो टेस्टी या फिर उसके साथ हो हाइजीन एंड सेफ्टी? सवाल यह है कि इस मौसम में क्या ज्यादा बढ़ता है, खाने के ऑप्शंस या पेट की बीमारियां? ये स्वाद का मौसम है लेकिन समझदारी से खाने का भी। तो चलिए इस मौसम में होने वाली पेट की बीमारियों के खतरे को घटाते हैं। आज आपको मॉनसून यानी बरसात के मौसम में डाइजेशन को हेल्दी रखने के कुछ स्मार्ट और इफेक्टिव तरीके बताते हैं। बरसात आते ही मौसम और दिल खुशनुमा हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम हमारे पाचन तंत्र के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है? मॉनसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इस मौसम में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म परजीवी तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन जल्दी खराब हो सकता है। ऐसे में पेट के संक्रमण और बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। खाने को लेकर लापरवाही करना या स्वच्छता का अभाव समस्या का कारण बन सकता है। साथ ही कई लोगों का पाचन भी इस मौसम में थोड़ा धीमा पड़ जाता है, इसलिए आवश्यक है कि अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखा जाए। बरसात में पाचन को ठीक रखने में उपयोगी है सरल प्राकृतिक उपाय। मौसम बदलता है लेकिन अच्छी आदतों का मौसम नहीं बदलना चाहिए। आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो योगिक क्रियाएं जो आपको बरसात में अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए करनी चाहिए। बरसात के मौसम के अंदर जो आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी है, पहला आसन जिसको हम करेंगे मंडूक आसन। अपने अंगूठों को उंगलियों के अंदर दबाया, अपने नेवल के आसपास दोनों हाथों को रखा, श्वास भरते हुए पेट को बाहर, श्वास अंदर खींची और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का अभ्यास करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दूसरा आसन जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन के लिए आप अपने योगा मैट पे आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखें, पाँव में अपने शोल्डर लेवल गैप रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी छाती को उठाएं और हल्का सा सीधे पाँव की तरफ ट्विस्ट करें, देखें। और इसी तरीके से अपने उल्टे हाथ की तरफ जाएं, अपने उल्टे पाँव के एड़ी को देखें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। मंडूक आसन और त्रियक भुजंगासन का अगर आप नित्य अभ्यास करते हैं तो बरसात के मौसम में जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके अपच की जो भी बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। बरसात के मौसम में फूड का पैशन, लेकिन हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ फैशन। अगर इस मौसम में डाइजेशन को रखना है ठीक, तो आप भी कीजिए डाइट का राइट सिलेक्शन। वर्षा ऋतु या मानसून जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारे शरीर में नेचुरली वात दोष का प्रकोप हो जाता है। इसका कारण होता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हमारे शरीर में क्षय हुआ है या रुक्षुगुण हुआ है, उसकी वजह से शरीर के अंदर वात संचित हो चुका होता है। इस वात के बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, अग्नि भी कमज़ोर होती है या विषम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने का या इस तरह के लोगों को बनने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने आहार को संतुलित रखें, विहार को संतुलित रखें। इसमें हमें दिवास्वप्न मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। डाइट हमें ऐसी रखनी चाहिए जो उष्ण हो, लघु हो, पचने में सुपाच्य हो। इसके लिए हमें जो ग्रेन्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पुराने हैं, नए ग्रेन्स नहीं यूज़ करने, यानी गेहूँ या चावल जो हम यूज़ कर रहे हैं कम से कम 1 साल पुराना हो, या हम साठी चावल का सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेशली डाइट के अंदर यूज के सेवन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में। इसको बनाने का तरीका होता है कि एक भाग हम ग्रेन्स लेते हैं और 6 गुना पानी में मिला के उसको पकाते हैं जब तक पूरा अच्छी तरीके से उसका पाचन हो जाए। फिर उसके अंदर हम काली मिर्च या अदरक या सौंठ मिला के उनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सौंठ से सिद्ध जल, सौंठ में या अदरक में पकाया हुआ पानी, इसका सेवन किया जा सकता है। या फिर नॉर्मली भी हम जल के अंदर शहद मिला के, अल्प मात्रा में शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ फलों के अंदर अनार, लीची या पपीता, इसका सेवन करें। खासतौर पे इस सीजन में आने वाले फ्रूट्स हैं जैसे कि नाशपाती, इसका सेवन करें तो ज़्यादा लाभदायक होता है।
बारिश का मजा पूरा उठाइए, लेकिन पेट का ख्याल रखना मत भूल जाइए। इन औषधियों से स्टमक प्रॉब्लम्स को करके दूर अपने डाइजेशन को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाइए। वर्षा ऋतु, मॉनसून, आयुर्वेद के जो सिद्धांत के हिसाब से एक तो अग्नि की विषमता देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें वात दोष का प्रकोप होता है। इसके लिए आयुर्वेद में अलग से वर्षा ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, जिसमें ऐसे आहार, विहार और औषध द्रव्यों का प्रयोग किया गया है जिनका कि दीपन, पाचन इफेक्ट रहता है। क्षुधा की अल्पता है या मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेद के हिसाब से औषधीय प्रयोग बताया गया है, जैसे कि अजवाइन है, हींग है, सेंधा नमक है, हरिद्रा है। इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं रूटीन में अपने खाने के अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि औषधियों की आवश्यकता है, तो जैसे हींग से रिलेटेड कुछ योग आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, उसका प्रयोग आप 3 ग्राम के यानी आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में ले सकते हैं खाने से पहले। ऐसे ही सेंधा नमक के लिए जो बताया गया कि उसका कार्मिनेटिव एक्शन भी है और क्षुधा को भी प्रदीप्त करता है, पाचन भी करता है, तो उसमें आप हिंगवाष्टक चूर्ण आता है या लवण भास्कर चूर्ण है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं खाने से पहले। आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर क्षुधा अल्पता मिल रही है तो आप अजमोदादि चूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि चम्मच का तीसरा हिस्सा, छोटा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह शाम खाने से पहले ले सकते हैं। तो ये आपका भूख को भी बढ़ाएंगे और पाचन को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सुबह मोशन खुल के नहीं हो पा रहा है, तो आप त्रिफला है जिसमें कि हरित की विभितक अमल की है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। रात में 1 चम्मच गर्म पानी से उसका प्रयोग सोते टाइम कर सकते हैं। जो आयुर्वेद में बताई गई हर्ब्स हैं, जैसे कि तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इसका काढ़ा बना के या इसकी चाय बना के पीजिए। तो ये आपका इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है और पाचन के लिए भी अच्छी है। तो ये आप इसका प्रयोग सुबह शाम कर सकते हैं। पानी को सिद्ध करके, या जीरा है या फिर आपका अजवाइन है या फिर आपका जो धनिया है, उससे गर्म पानी को सिद्ध करके, यानी कि उसको पानी में डाल के उबाल के ठंडा करके गुनगुना करके उसका अगर आप सेवन करेंगे तो भी आपकी भूख भी सही रहेगी और पाचन तंत्र भी आपका सही से काम करेगा। खाने से पहले आप अदरक को हल्का सा भून के सेंधा नमक के साथ पहले वो खाएं, उसके बाद भोजन को प्रारंभ करें। तो ये आपका क्षुधा को भी इम्प्रूव करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है और पाचन भी करता है। भोजन सही समय पर लें, कम मात्रा में खाएं और साथ ही भोजन व पानी को लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए, मॉनसून का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपकी सेहत ठीक हो। इसलिए खान पान को लेकर लापरवाही न करें और स्वच्छता की आदत अपनाएं, जिससे बरसात के मौसम में आपका पाचन ठीक रहे और आप सेहतमंद रह सके। तो आज आपने जाना मंडूकासन का अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन करने से होगा लाभ। नियमित योग अभ्यास से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। पाचन को बेहतर बनाने में उपयोगी है योग। ताजा, गर्म व सुपाच्य आहार का सेवन करें। पुराने चावल व गेहूं या शाली चावल का प्रयोग करना उपयोगी है। यूष का सेवन लाभकारी है। सोंठ से सिद्ध जल पिएं या पानी में शहद मिलाकर पिएं। अजमोदादी चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण का सेवन उपयोगी है। अदरक के टुकड़े पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर खाने से पाचन और भूख बेहतर होती है। जीरा, अजवाइन या धनिया का पानी पीना लाभकारी है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग व इलायची का काढ़ा पीना पाचन के लिए उपयोगी है। बरसात के मौसम का मजा तभी होगा बेमिसाल जब आप रखेंगे अपने पाचन का हर दिन ख्याल। मॉनसून स्मार्ट बनिए, अपने स्टमक को सेफ रखिए। तो इस रेनी सीजन का एक ही मिशन, हैप्पी गट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग 360 में बताए गए नियमों का पालन करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत पाठशाला की, संस्कृत भाषा की। अब देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। सनातन संस्कृति में जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद आदि अनेक ग्रंथ हैं, उसी प्रकार वाणी को स्वस्थ रखने के लिए यानी वाणी को शुद्ध रखने के लिए, शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण के अनेकों ग्रंथ हैं। और इसमें हम आपकी सहायता करते हैं। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से किस प्रकार से व्याकरण के शब्द होने चाहिए, किस प्रकार से आपकी वाणी शुद्ध और शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं संस्कृत पाठशाला, जिसमें आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र आपको कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कराएंगे जो हम अशुद्ध बोल जाते हैं, गलती से अशुद्ध बोल जाते हैं, उनका किस तरह से शुद्ध उच्चारण करना है। चलिए संस्कृत पाठशाला। नमोस्तु दर्शकेभ्यः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह अशुद्ध शब्द है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट यह शब्द भट्ट के साथ बोला और लिखा जाना शुद्ध नहीं है। यह एक ग्रंथ आर्यभटीयम से ही समझा जा सकता है, जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। आर्यभट्ट ने इसे पद्यबद्ध संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखा था। संस्कृत भाषा में रचित इस पुस्तक में गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित कई क्रांतिकारी सूत्र निबद्ध हैं। अब आर्यभट्ट के रूप में कुछ लोगों द्वारा कहे जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। आर्यभट्ट की गिनती भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा, जब शेष संसार ठीक से गिनती गिनना भी नहीं सीख पाया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जब अपना पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तब उस उपग्रह को नाम दिया आर्यभट्ट, न कि आर्यभट्ट। तो अब आपने आर्यभट्ट इस शब्द के बारे में ठीक से जान लिया है, पर हम में से कई आर्यभट्ट को आर्यभट्ट भी लिख और बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, वास्तविक या शुद्ध नाम या शब्द आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट लिखने के पीछे लोगों की धारणा यह है कि ब्राह्मण होने के कारण वे भट्ट होने चाहिए, जैसे कि कुमारिल भट्ट, भट्ट गोपाल, गोपाल भट्ट स्वामी आदि आदि।
किंतु बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में अर्थात आर्यभटीयम में तथा उनके पश्चातवर्ती भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सभी जगह उनका नाम आर्यभट्ट ही लिखा है और स्मृत किया है। और यह भी जान लीजिए कि भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। वास्तव में उन्होंने अपने समय में पुरातन पंथी धारणाओं से एक योद्धा की तरह ही लोहा लिया था। तो इस तरह आज आपने जाना कि आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट ही, ऐसे ही आर्यभट्टीयम नहीं, आर्यभटीयम ही। तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और विशेष रूप से संस्कृत के साथ अधिक अवधान से जुड़े रहें यदि हम, तो ऐसे तथ्यों से रहेंगे सदैव ही परिचित, और तब हम बता सकेंगे कि आर्यभट्ट इस शब्द को यदि वैदेशिक वैज्ञानिक और शोध लेखों तक में भी सही लिखा जा रहा है, तो हम आर्यभट्ट ऐसा लिख और बोलकर अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गौरव के बारे में अनभिज्ञ क्यों रहें। तो आप भी प्रेरणा लें आर्यभट्ट से और बने भाषा भट्ट, अर्थात भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहने वाला योद्धा। इत्येव सविनयं निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारं संस्कृत वृंदम। और कार्यक्रम के अंत में संस्कृति से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात। उपनिषद संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और जीवन के लिए आवश्यक बातें बताई गई हैं। उपनिषद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, अर्थात मनुष्य धन दौलत से कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो प्रश्न उठा है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। तो उपनिषद में ही बताया गया है कि ज्ञान यानी विद्या और विचार। तो विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।